देखें, मैं अब इंतखाब से एक रात पहले जो है ना, वो अपोजिशन हुकूमत अपने अपने MPs की दावत करती है, उन्हें ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। हर उम्मीदवार को अपने हिस्से के 18-19 MPs दे दिए जाते हैं कि ये ग्रुप है, ये आपको वोट डालेगा। वो अपने ग्रुप के लोगों के साथ मीटिंग करता है। तो क्या PTI ने अपने लोगों के ग्रुप तकसीम कर दिए हैं और 19-19, 18-18 लोगों पर एक एक सेनेटर को बता दिया है कि आपके ये लोग हैं, आपके ये लोग हैं, या अभी वो ग्रुपिंग नहीं हुई है? सर, अभी तक की जो इतलात हैं तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इसी बात के ऊपर वो मुसर हैं कि ये बिला मुकाबला इंतखाब हो, यहाँ पे इंतखाब नहीं होना चाहिए। और आज रात को 10 बजे उन्होंने एक इजलास तलब किया है। अगर तो इंतखाब होता है तो जो रात को 10 बजे ग्रुपिंग होगी, 10 बजे इजलास होगा, उसके अंदर ग्रुप जो है वो डिवाइड होंगे कि इस बंदी को कौन से ग्रुप मिलने हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो तरजीह है वो मुराद सईद को सेनेटर बनाने की है। तो जो सबसे ज्यादा लॉयल बंदे होंगे, जो कैबिनेट के अंदर होंगे, जो यूथ से इनके आए हैं ऊपर, ISF से, यूथ विंग से, उन तमाम का जो ग्रुप है उसने मुराद सईद को वोट करना है। सारा फोकस वहीं पर है। उसके बाद फैसल जावेद और फिर मिर्जा अफरीदी साहब को जो उन्होंने मेंबर दिए हुए हैं, ये तीनों उनकी तरजीहात हैं। अगर देखा जाए तो हुकूमत के पास 92 मेंबरान है और तकरीबन 19 से लेके 21 मेंबरान आपको दरकार हैं एक जनरल सीट जीतने के लिए। तो 4 बंदों को जीतने के इतना मुश्किल काम नहीं है। इनके पास फिर भी 17-18 MPs बच रहे हैं। और जो हमारी इत्तलात हैं, जो सूबाई हुकूमत के पास अपने मुसद्दिका मालूमात मौजूद हैं, उसके तहत सूबाई हुकूमत ये बात तस्लीम कर चुकी है कि उनके 12 से 14 मेंबरान बिक चुके हैं, जबकि 5 से 6 ऐसे मेंबरान हैं जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ किसी भी सूरत चलने को तैयार नहीं है। तो जो आखिरी एक सीट खुद ही ऑपोजिशन की झोली में डाली जा रही है, वो इसीलिए डाली जा रही है कि बिला मुकाबला इंतखाब हो और जो लोग पैसे लेके बिक रहे हैं, कम से कम उनका जो सौदा हुआ है उसको खराब किया जाए और हुकूमत जो है वो पैसों का लेन देन खत्म करते हुए जो सीट ऑपोजिशन ने किसी बंदे ने पैसे दे के खरीदनी है उसे मुफ्त में मिल जाए, लेकिन अपने उस MPA का नुकसान कराया जाए जो कि पार्टी के साथ दगा कर रहा है, पार्टी को नुकसान दे रहा है चंद करोड़ रुपयों के लिए। तो सारा प्लान यही है। नहीं, पर और वो अब कह आज रहे रात हैं, 10 नहीं बजे नहीं जो नहीं, वो इजलास ये तलब कह किया रहे गया हैं कि जो बिकने वाले लोग हैं वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब के कैंप में डाल दिए गए हैं क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं। तो जिनको पैसे चाहिए थे उनको मिर्ज़ा अफरीदी साहब के और आज़म सवाती साहब के कैंप में डाल दिया गया है क्योंकि वो दोनों पैसे दे सकते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पैसों की बात तो आखिरी 18 MPs पे आ रही है। मिर्जा अफरीदी साहब तीसरे नंबर पर हैं, मुराद सईद साहब पहले नंबर पर हैं। पहले 20 या 19 लोग उन्हें वोट करेंगे, फिर फैसल जावेद साहब हैं, 18, 19, 20 लोग उन्हें वोट करेंगे। ये बनते हैं 38 या 40 मेंबरान। उसके बाद जो 38, 18, 19 मेंबरान है वो मिर्जा अफरीदी को वोट करेंगे और उसके बाद के 18 मेंबरान या 19 मेंबरान नूरुल्लाह कादरी को वोट करेंगे। इन चारों के तो कोई शक है ही नहीं, ये तो बगैर पैसों वाले बंदे हैं, ये तो यहां से हो जाएंगे। इसके बाद के जो 17-18 लोग बचते हैं, मामला वहां पे खराब होता है। हमारी इत्तलात ये थी इब्तिदा में, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये सोच रही थी कि एक और उनके पास अच्छी शख्सियत है जिसके पास ठीक ठाक पैसा भी है, फैजुर रहमान साहब, उसको 5वें नंबर पे लाया जाए और जो 17-18 MPA जिनके स्लिप हो रहे हैं वो उनसे बात करके वो उनको अदायगी कर दें और 5वां सेनेटर जो है वो PTI का आ जाए। लेकिन फिर मामला जो है वो मुख्तलिफ कर दिया गया कि बस ठीक है, हमारे MPAs ऑलरेडी एक और जगह पे डील कर चुके हैं, तो उस डील को खराब करने के चक्कर में ये सीट हम उनको खुद ही दे दें। तो ये एक सीट बनती है अच्छा, जो नहीं, 5वां सेनेटर है। पर देखें, ये जो जो 3 लोग बागी खड़े हैं, फरहान और वो दूसरे इरफान और वो आयशा, उन्होंने भी तो 4-4, 5-5 वोट लेने हैं कि वो जीरो पे हैं। उनके भी साथ भी तो 3-3, 4-4 MPA हैं ना जिन्होंने उनको प्रपोज किया है, सेकंड किया है और जो सपोर्ट उनके कर रहे हैं। साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 3 लोग मिलके भी तो 10-12 वोट खराब करेंगे। सर, ऐसा मुझे होता हुआ कम से कम नजर नहीं आ रहा। जो लोग इरफान सलीम साहब के साथ राब्ते में हैं और इन सब क्या था, वो हार्डली उनकी तादाद जो है वो 5-6 से ऊपर नहीं होगी। तो इतने जो 5-6 नाराज मेहमान हैं, 5-6 शबीर तो साहब नाराज हैं, एक मिनट, तारिक एक मिनट, साहब एक मिनट, नाराज हैं। एक मिनट, 5-6 इरफान सलीम को वोट मिल जाएंगे और वो PTI के वोट होंगे और वो उनके मुमकिन यही है, मुमकिन यही है कि 5-6 वोट उनको मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। और आयशा को, आयशा बानो का तो उनसे कोई क्लैश नहीं है, वो तो खातून नशिस्त है, उनको भी शायद यही 5-6 लोग जो कि ऑलरेडी वज़ीर आला के साथ जाना नहीं चाहते वो इनको वोट कर सकते हैं। और जो तीसरे हैं उनको कितने मिल जाएंगे, क्या नाम है फिर उनका? मुश्किल होगा। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खुरम निशान, वकास औरंगजेई
और इरफान सलीम, ये तीनों वोट लें, क्योंकि इन तीनों का मतलब ये है कि इन तीनों को फिर 21-21 वोट चाहिए या 20-20 वोट पर चाहिए। 5-5 तो ये 6-6 तो लेकर नहीं है। 5-5 6-6 लेकर तो 15 वोट बन जाएंगे ना, इलेक्शन खराब को हो डिस्टर्ब गए। कर सकते हैं। नहीं, अगर उन्होंने 15-16 वोट लेके खराब ही करने हैं तो बैठ के 15 वोट ले किसी एक बंदे को क्यों कामयाब ना करा दें? 15-17 वोट लेके एक बंदा इनका जीत सकता है। बट एक्सपेक्ट तो कुछ भी किया ये जा तीनों सकता है। अगर मिलकर एक को सपोर्ट करें तो आपके ख्याल में Yes. वो एक जीत सकता है? तो ये तीनों मिलकर एक अगर 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 इनके दावा दुरुस्त है तो ये कहते हैं हमारे पास 15 एमपीएज हैं, 15 एमपीएज इनको वोट करें। और दूसरा, मुजम्मिल साहब, इस पूरे इलेक्शन के अंदर जो मामला आ रहा है वो सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी के वोट का आ रहा है। अगर तो इरफान सलीम साहब को, अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि ये तीनों जनरल उम्मीदवार जो है वो इरफान सलीम को अपना उम्मीदवार नामजद करते हैं, वो एक उम्मीदवार होगा जनरल सीट पे, आयशा बानो जो है वो वुमेन सीट पे होगी, और फिर साथ ही जो इरशाद साहब हैं वो टेक्नोक्रेट की सीट पे होंगे। अगर इनको 15 एमपीएस वोट करते हैं तो बाकी एमपीएस के पास सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी बचती है, वो भी इनको वोट कर दे तो इनका सेनेटर आ सकता है। अच्छा फहीम, बैरिस्टर गौहर ने भी तो धमकी दी है जो नाराज रहनुमा है उनको, और रात गए ये एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान साहब से मुलाकात भी कराई जाए। देखिए, इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो इस मौके पे होना जरा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि अब इन चारों के साथ, पांचों के साथ मजीद बात नहीं हो रही है। इरफान सलीम साहब के साथ, आयशा बानो साहिबा के साथ, उनके साथ साथ जो वकास हैं उनके साथ खुरम जीशान है और इरशाद साहब हैं, इन सब के साथ बहुत कोशिश की गई है। और मैं खुद भी हैरान हूं इस बात के ऊपर कि जब इरफान सलीम साहब ने ये इनकार किया कि वो कागजात वापस नहीं लेंगे, तो इस ऐलान से चंद लम्हे पहले तक, क्या आप कह रहे 2 घंटे पहले तक वो सीएम के साथ राब्ते में थे। अगर आप उनकी आखिरी ट्वीट देखें तो उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हक में बहुत तवील ट्वीट की है। वजीर आला के साथ एक पेज पे होते हुए चंद ही लम्हों के अंदर उनका पलटना, ये बहुत से लोग अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो वजीर आला के साथ थे, उनके एक पेज पे थे। इरफान सलीम को इस लिस्ट में डालने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे। जब 1 साल पहले ये लिस्टें बन रही थी तो उस वक्त जो पहला इजलास हुआ था पेशावर के रहनुमा, आपको मालूम है कि पेशावर के 8 सूबाई लोग का मसला चल रहा था, तो उस वक्त वज़ीर ने कहा था कि ये हमारा सेनेटर होगा, इरफान सलीम को हम सेनेटर बनाएंगे। और पिछली जो फहरिस्त इमरान खान ने अप्रूव की है, इरफान सलीम का नंबर उसमें चौथा है और उसके बाद खुरम जीशान का नंबर 5वां है। मसला इरफान सलीम का मिर्जा अफरीदी के साथ नहीं है, इरफान सलीम का जो मसला है वो आता है पीर नूरुल हक कादरी साहब के साथ। जो पहले 3 नाम है, ये वही 3 नाम है जो इमरान खान ने साल पहले भी अप्रूव किए थे। तब भी पहले नंबर पर मुराद सईद थे, दूसरे पे फैसल जावेद थे और तीसरे पे मिर्जा आफरीदी थे। उस फहरिस्त में 5वें नंबर पर, चौथे नंबर पर इरफान सलीम थे और 5वें नंबर के ऊपर उन्होंने शामिल किया था खुरम जीशान को। वहां पे नूरुल हक कादरी साहब आ गए हैं। ये एक नूरुल हक कादरी साहब की क्या लॉबिंग है, उन्हें टिकट कैसे मिला है? देखिए, कादरी साहब की लॉबिंग तो हर तरह से है। उनका भतीजा जो है वो सूबाई काबीना में है इस वक्त, उसके पास सूबाई काबीना का लमदान है, वो इमरान खान साहब के कैबिनेट के अंदर भी रहे हैं और उन्होंने टेक्नोक्रेट की सीट पर भी अप्लाई किया था और जनरल सीट पर भी अप्लाई किया था। और लेकिन उस वक्त उनकी कोशिश थी कि वो टेक्नोक्रेट पे हो जाएंगे, लेकिन इरशाद हुसैन साहब को टेक्नोक्रेट की सीट मिल गई थी कि जी वो उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उन्होंने आम इंतखाबात में कुरम से जो था अपना जो इलेक्शन था उन्होंने विड्रॉ किया था एमडब्ल्यूएम के हक में, तो इसलिए उनको वहां एडजस्ट किया गया था। लेकिन तारुल कादरी साहब इमरान खान साहब काफी करीब भी हैं, वहां पे उनके ताल्लुकात हैं, वहां के भी करीब हैं और जहां से फैसला होता है वहां के भी करीब हैं, तो इसीलिए उनकी लॉबिंग वहां से है। उनकी तरफ से कोई पैसे की रेल पेल का मसला नहीं है। लेकिन मिर्जा अफरीदी साहब ठीक ठाक वो खर्चा करते हैं, उनकी तरफ से खर्चा होता है। आजम स्वाति साहब ठीक ठाक खर्चा करते हैं, पार्टी पे खर्चा करते हैं। और फैजुर रहमान साहब उनके बारे में भी कहते हैं कि वो ठीक ठाक खर्चा करने वाले हैं, इसीलिए उनको 5-6 पे लाना था। लेकिन क्योंकि वो अपने बंदे दूसरे के हाथ बिक गए थे, इसलिए उन बंदों को हैंडल करने के लिए ये फैसला हुआ कि जब बंदे बिक ही गए हैं तो उनकी डील खराब की जाए और ये पूरा मामला जो है बिला मुकाबला की तरफ ले जाया जाए। बिल्कुल ठीक है।